तेजी से। तो इससे ये सिद्ध होता है भाई कि किसी भी काम को करने का, उसको समझने का, उसको जानने का, अंजाम तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं होता है। तमाम तरीके होते हैं जिससे आदमी वो इम्प्लीमेंट करता है। इसी समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई अरबपति बन जाता है, कोई करोड़पति बन जाता है, कोई वैसा बन जाता है, नाना प्रकार की जगहों पे पहुंच जाता है ना। तो उसमें सोचो कि जो है एक ही ढर्रे पे चलते ही कामयाबी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, अगर करने का जज्बा आपके अंदर में हो। ठीक है, तो इन्होंने उस तरीके का इम्प्लीमेंट किया, ये मान लिया मानसिक रूप से। सबसे पहले इन्होंने ये मान लिया कि मेरी आंखें नहीं है, इसका मतलब मुझे आंख के माध्यम से जो सुविधा मिल रही थी वो अब नहीं मिल सकती है, लिहाजा मुझे इस काम को करना है, तो मैं क्या करूं। ठीक, और जैसा इन्होंने सोचा उसका रास्ता इन्होंने जुगाड़ लगाना दिमाग चालू किया। इसी तरीके से अगर ये मान लो कि मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे घर वाले मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, उधर से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल सकती है, मुझे अपने ही दम पर कोई, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मेरे पापा नहीं है, बचपन में ये हो गया, मम्मी नहीं है, भाई नहीं सपोर्ट, ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है तो मान लो इस चीज को, है ना। तो उसके बाद आपको वो रास्ता को कि यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं होगी, अब हमें अदर से करनी है, तो आपको ऐसे तमाम तरीके आने लगेंगे कि आप बिना उनकी हेल्प के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बजाओ भाई इनके लिए तालियां। आपने क्या तरीका, दिमाग में क्या चल रहा है? सर हमने तरीका दिमाग भी चला, जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं तो ये हमारे परिवार है, ये परिवार सदस्य होते हैं, और परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको हम ज्यादा मानते हैं। मुझे लगता है जब ठीक हो गए तो हमारे साथ हैं, ये वो होते हैं तो हमने उनको पहचान लिया था उनको। ऐसे हमारा परिवार होता है भाई, तो भगवान न करके ऐसी परिस्थिति हमारे साथ आए, और भगवान अगर कभी ना आए, ऐसा करेंगे तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, लेकिन सिर्फ आखिरी वही है पहचानेंगे, हम उनको पहचानेंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे कि भाई कभी ऐसी परिस्थिति ना आए भाई। बहुत बढ़िया, अच्छा इससे एक चीज और सीखने को मिलती है कि जिनके आसपास आप रह रहे हो, ठीक है, जिनके आसपास आप रह रहे हो, किसी को बिल्कुल नजरअंदाज मत करो, ध्यान देने की आवश्यकता है ना, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखने की आवश्यकता है। जब किसी चीज को आप किसी व्यक्ति को ध्यान देते हैं तो वो आपकी, उसके राव रंग, उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा, उसकी हेयर स्टाइल, उसका दिमाग को भी समझते हैं, है ना, पूरी तरीके से। 10, 15, 20 ऐसे मेंबर जो होते हैं, 2, 4, 5, 10, जिनके साथ 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना हो, तो मेरा मानना है रिश्तों को निभाया जाता है। हर चीज आपको अच्छी नहीं मिल जाएगी, सब कुछ आपको सही नहीं मिलता है, तो जब रिश्तों को निभाना होता है तो उन 10-15 लोगों को पूरी तरह स्कैन कर लो, इनको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या प्रवृत्ति है, किस टाइप की इनकी सोच है ना, क्या मतलब पूरी चीजें तैयार कर लो पे। और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से उसको स्कैन कर लोगे, वहीं पर फिर दूसरा 6 सेंस चालू हो जाएगा, आप उनको डील करना चालू कर लो। तो जब आप उनको डील करना चालू हो गए, एक आदमी कम बोलता है, ज्यादा उसको शोर शराबा पसंद नहीं है, अब आपने उसकी इस चीज को, आदत को जान लिया, तो दुआ सलाम हुआ, हाय हेलो हुआ, उसके सामने किससे कहानी ज्यादा बात नहीं करोगे और अपना आराम से निकल जाओगे। एक आदमी थोड़ा सा जो है वो गुस्से वाला है और ज्यादा बिल्कुल गलत बात विश्वास उसको बर्दाश्त नहीं होती, तो वहां पर तुम चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करोगे, दुआ सलाम करके निकल लोगे। एक आदमी है जो हंसी मजाक सब कुछ कैजुअल रहता है, बढ़िया फंसकर मिलनसार है, तो वहां बैठ के किस्सा कहीं अपना कर लोगे, है ना। तो पता चला कि जो गुस्से वाला है उसको भी आपने डील कर लिया, जो रिजर्व में रहता है उसको भी आपने डील कर लिया, और जो कैजुअल रहता है, नॉर्मल सा रहता है, उसको भी आपने डील कर लिया। तो आप उसके भी प्रिय, इसके भी प्रिय और इसके भी प्रिय हो गए कि नहीं हो गए, है ना। मम्मी को क्या पसंद है, पापा को क्या पसंद है, भाई को क्या पसंद है, समाज को क्या पसंद है, तो जब पूरी तरीके से स्कैन कर लोगे तो आप उनके उस बर्ताव को जान जाओगे, तो फिर ऐसी कोई हरकत उनके सामने नहीं करोगे जिससे उनकी शान में गुस्ताखी हो या उनको अच्छा ना लगे। अब अगर ऐसी कोई बात नहीं करोगे तो उसकी भी नजरों में आप प्रिय हो गए कि नहीं हो गए। इसीलिए कहते हैं ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आप ऑब्जर्वेशन में रहोगे, किसी को कोई दुख तकलीफ है, कोई उदास है, कोई कुछ है, तो उसकी मदद कर लोगे, उसके पास चले जाओगे, आप पहचान लोगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा, देखो भैया ने हमको ध्यान दिया। ठीक है, बजाओ ताली। आपने क्या महसूस किया?
अपने आप शहर में आ जाए। भाई इनकी बातों से एक चीज हमें जो सीखने को मिलती है, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। कभी भी किसी काम के लिए जाओ, ठीक है, कभी भी कोई तुम्हें टास्क मिले, कोई भी चीज मिले, तो वहां पर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है ना, वहाँ कौन से स्टेक होल्डर है जिनकी हेल्प मिल सकती है, वहाँ कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसका हम साथ लेके हम उस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, किसका यहाँ पर ज्यादा वर्चस्व है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, ये सारी चीजों का आप आकलन करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी काम को करने से पहले जो हम फार्मूला अपनाते हैं, किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ इस काम को हम आसान कैसे कर सकते हैं। ये काम की कई विधियां होती हैं, उस विधियों में ऐसी कौन सी विधि होती है, इस काम को हम कौन सी ऐसी विधि इंप्लीमेंट करें जिसे हम आसानी से कर सकें। तो जब आप ऐसी सोच करोगे तो आपका कम समय में काम भी हो जाएगा, और जब इतना उसके साथ दिमाग लगा के करोगे, आप देखो जैसे आर्मी वगैरह में देखा है ना, कोई भी मिशन को चलाते हैं तो उसके पहले पूरा ग्राउंड पे पूरा मैपिंग करते हैं, है ना, एक वहाँ का एक नक्शा होता है भौगोलिक स्थिति का, सैटेलाइट से पूरी चीजों का आकलन करते हैं। उसके बाद फिर बालाकोट और जो उरी जो हुआ ना, अभी जो अमेरिका ने अपने 2 पायलट को लेके आए, तो पूरी चीजों का उनको सहयोग लेके फिर वो मिशन पे जाते हैं और कामयाब होकर चले आते हैं। उसी तरीके से आपका पारिवारिक जो मिशन है, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा जो भी है, उसके लिए पहले से प्लान करना जरूरी होता है। बहुत बढ़िया।